अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों का जीना अजाब किया हुआ है। 2022 में बात की जाए तो 85,000 से ज़ायद वारदातें हुई थी और 2023 का साल बस गुजरने वाला है और उसमें हमारे ख्याल से 1 लाख से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से वही 85-86 हज़ार वारदातें सामने आ रही हैं। इसमें हम ये कह रहे थे कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स जितने गिरफ्तार हो रहे हैं या हो रहे थे वो फौरी तौर पर ज़मानतों पे आ जाते हैं। अगर बात की जाए एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद की, तो उन्होंने तमाम चीज़ें अदालती निज़ाम पर ही सवाल उठा दिया है। हम पहले भी कहते रहे कि नाकिस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़िमान छूट रहे हैं और इसकी वजह से नाकिस तफ्तीश है, लाजमी अदालतें सज़ा नहीं देती। आज जो है बड़े पैमाने पर इनका एक बयान सामने आया एडिशनल आईजी कराची खादिम रिंद का कि कराची पुलिस के चीफ ने इंकशाफ किया है कि 6,000 से ज़ायद स्ट्रीट क्रिमिनल्स पकड़े गए, महज सिर्फ 3 को जो है वो सज़ा हो सकी। ज़्यादा से ज़्यादा कैद जो है वो 7 साल है, लेकिन 3 को सिर्फ 1-1 साल की सज़ा हुई है। 50% से ज़ायद केसेस में क्रिमिनल्स को 3 माह सज़ा हुई और सज़ाएं न होने की वजह से स्ट्रीट क्रिमिनल्स की हौसला अफजाई हुई। तो ये एक अदालती निज़ाम के ऊपर एक सवाल उठाया गया है कि 30 बार जेल जाने वाला भी कुछ अरसे में ज़मानत पर बाहर आ गया। कुल 79 मुल्ज़िमान को सज़ाएं हुई, जबकि 1019 जो है ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। ये आप सुने कि एडिशनल आईजी कराची क्या कह रहे हैं। मैं इस साल के हवाले से आपको बताता चलूँ कि करीबन कोई 78 या 79 लोगों को टोटल सिर्फ सज़ाएं हुई हैं कोर्ट में। स्ट्रीट क्राइम की जो सज़ा है वो 7 साल है मैक्सिमम, और उतना ही फ़ाइन होता है जितना उसने फाइनेंशियल क्राइम किया। लेकिन अफसोस के साथ सिर्फ 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें 1 साल की सज़ा हुई है और 50% से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिसमें 3 महीने या उससे भी कम 1 महीना सज़ा हुई है। तो ये सारी चीज़ें क्रिमिनल को इनकरेज करती हैं। जब सज़ा हो रही है तो इसका मतलब है कि कोर्ट मुतमईन है कि प्रोसिक्यूशन सही हुई है, इन्वेस्टिगेशन सही हुई है और उसने वो जुर्म किया है। लेकिन जब जुर्म किया तो कम से कम उसको अगर पूरी सज़ा 7 साल की मिल जाती तो वो बाहर निकल के दोबारा जुर्म ना करे। ऐसे भी क्रिमिनल पकड़े हमने जो 30-30 मरतबा हमने पकड़ के जेल भेजे हैं और वो 30-30 मरतबा बाहर आ जाते हैं। ज़मानतों का सिस्टम ऐसा है कि आसानी से उनकी बेल हो जाती है और फिर जब सज़ाएँ उनको कम हो रही हैं तो इससे भी जो है वो स्ट्रीट क्राइम बहुत बढ़ रहा है। आपने एडिशनल आईजी कराची की बात सुनी। माजी में हमने कई प्रोग्राम किए कि नाकिस तफ्तीश की वजह से मुल्ज़िमान रिहा हो रहे हैं, तमाम चीज़ें उसी तरीके से चल रही हैं। 20-20 बार जेल जाने वाला भी ज़मानत पर आकर वारदातें कर रहा है। ये अदालत की बात नहीं है। तफ्तीश आप जैसी करेंगे, गवाह पैदा करेंगे, पुलिस के गवाही होते हैं और तमाम चीज़ें जिसकी वजह से तफ्तीश जो है वो नाकिस हो जाती है। बात हम वहीं से शुरू करेंगे। 2022 में 85,000 से ज़ायद वारदातें हुई, 82 अफराद डाकुओं का निशाना बने थे। तमाम चीज़ें हम खादिम रिंद के खाते में नहीं डालेंगे क्योंकि उन्हें तो 3 महीने हुए हैं कि निगरान हुकूमत में आके उन्होंने सेटअप संभाला है, मगर इस साल हमारे ख्याल से 1 लाख से ज़ायद वारदातें हो चुकी हैं। जिस अंधेर नगरी से स्ट्रीट क्राइम जारी है और उसके बाद जो है जो रिकॉर्ड बता रहा है, रिकॉर्ड तो यही 85-86 हज़ार के आसपास बता रहा है। अब हम 2023 की बात करें, हाफ फ्राई फुल फ्राई का अमल तो इसमें भी जारी रहा। जब निगरान गवर्नमेंट आई तो बड़ी ड्रामेबाजियाँ हुई कि आए जी मेरिट पे तैनातियाँ करेंगे, तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, नई हिकमत अमलियाँ बनेंगी। 2023 के अंदर भी जब शुरुआत हुई थी और 2024 की शुरुआत होने जा रही है, उसमें भी इन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें सही हो जाएंगी, लेकिन 400 से ज़ायद 400-500 से ज़ायद अफसरान के इंटरव्यूज़ लेते रहे, लेकिन किसी किस्म की कोई तब्दीली इस शहर में ना आ सकी। ना स्ट्रीट क्राइम में कोई कमी आई,
इल्ज़ाम गैर मुल्कियों पे भी डाला जाता था, लेकिन गैर मुल्कियों के जाने के बाद भी कोई भी वारदातों में कमी नहीं है। हाँ, कुछ 19-20 का फ़र्क होगा उसमें आए। तकरीबन 84,000 के करीब वारदातें जो हैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनी है, जबकि FIR न कटवाने वाले, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो FIR नहीं कटवाते, ना उनकी काटी जाती हैं। तो तकरीबन 1 लाख के करीब वारदातें हो गई होंगी। गुलाम नबी मेमन साबिक IG थे, उन्होंने ये कहा था कि क्राइम बढ़ जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अब तो FIR काटते ही नहीं है, चाहे मोटरसाइकिल चली जाए, चाहे कुछ भी चले जाए, लेकिन FIR नहीं कटती। वही 1 महीने बाद आए तो FIR कटेगी ताकि क्राइम नीचे जाए। इस 2023 में अगर वो 2022 का मुकाबला किया जाए तो 82 अफराद डाकुओं का निशाना बने थे, और इस बार 135 से ज़ायद अफराद डाकुओं का निशाना बने। लूटमार में, मज़ाहमत में मारा गया। तो आप देखें कितना फिगर बढ़ा है। और अगर 2022 की यौमिया स्ट्रीट क्राइम की शरह ली जाए तो 240 के करीब यौमिया शरह थी, और 2023 में 250 के करीब यौमिया शरह सामने आई है। पुलिस और CPLC के आदाद व शुमार की बात करते हैं, दोनों में हमेशा ही फ़र्क रहा है, कभी भी एक साथ आदाद व शुमार नहीं रहे। जनवरी में 7,245 वारदातें हुई जो रिकॉर्ड का हिस्सा बनी हैं। फरवरी में 6,811, मार्च में 7,822, अप्रैल में 7,287 वारदातें हुई, मई में 7,845, जून में 7,141, जुलाई में 7,162 वारदातें हुई। अगस्त की बात की जाए तो 8,207 वारदातें हुई, सितंबर में 8,070, अक्टूबर में 7,866, नवंबर में 7,185, और दिसंबर में भी इसके आसपास ही वारदातें हुई हैं। अच्छा, सितंबर की बात की जाए तो यौमिया शरह जो रिकॉर्ड हुई वो 269 रिकॉर्ड हुई है। सितंबर की बात की जाए तो वो सितमगर साबित हुआ शहरियों के ऊपर, जिसमें मोबाइल, कार, मोटरसाइकिलें छीनने, चोरी की वारदातें और ये तमाम चीज़ें, वारदातें सामने आई हैं। अब पुलिस जो है वो हमेशा आदाद व शुमार में आला हुकाम को फंसाती है। CPLC का रिकॉर्ड सामने आ जाता है, फ़र्क होता है, पुलिस का आता है, उसमें फ़र्क होता है। पुलिस जब आला हुकाम को ब्रीफिंग देती है तो आदाद व शुमार का गोरख धंधा करती है कि जी पीछे से चलें, 20 में इतनी वारदातें थी, फिर 21 में इतनी हुई, 22 में इतनी हुई, 23, सब पता है पुलिस को। कौन सी मेरिट पे पुलिस आई हुई है, क्या चल रहा है इस शहर के अंदर, कौन कौन सी मंडियां लगी हुई हैं इस वक्त। ये 3 महीने, ये ऐसे 3 माह हैं जो इलेक्शन वाले सब आए हैं, इलेक्शन करवा के चले जाएंगे। कोई दिलचस्पी नहीं है स्ट्रीट क्राइम रोकने की। देख लें 2024 का जो नया साल शुरू हो रहा है उसमें अफसरान कुछ मेहनत कर लें कि कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए। कई हिकमत अमलियाँ बन गई, स्ट्रीट क्राइम को रोका ना जा सका, और अब भी वक्त है इन शहरियों को लूटने से बचा लें, और कोई ऐसी हिकमत अमली बनाए जिससे ये शहरी लूटने से बच सकें। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।